हेलो, जय श्री राधे जी। राधे गुरु जी, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आवाज आ पा रही है माता जी आपको? चरण स्पर्श करो गुरुदेव। हम तो गरीब परिवार से, एक बताया था किसी ने, एक पढ़ने वाली ने जी कि भाई गुरु जी को पूछो जी, तो शायद हो जाए आपके बहन का कहीं। तो आपको नंबर कहाँ से मिला हमारा? ये YouTube पे कोई वो आजकल चलाते हैं ना। जी जी जी, किसी ने बताया था, कोई ऐसे आजकल शहर की लड़कियां तो उनका है फोन, तो शहर की लड़कियां तो होशियार होती है, गांव में रहने वाले हम तो बताया गुरुदेव ऐसा नहीं सब आपको समझते मतलब हैं। आपको किसी ने नंबर दिया या फिर आपको YouTube से नंबर मिला? वो जो है ना, उनकी फ्रेंड है ना, बच्चे हाँ। तो आपस में क्या बातें करते रहते हैं। तो आजकल देखते हैं रील अच्छा, वील मतलब सब देखते फ्रेंड रहते ने हैं। नंबर दिया है। हाँ, ठीक तो है। के गुरुदेव को पूछो आपका हो जाए अच्छा, कहीं। एक बात और पूछना चाहता था, जैसे अभी जैसे माता जी मैंने फोटो मांगी, ठीक है, तो फोटो इसलिए देखते, देखो जैसे आप हमारे सामने, हम कोई भगवान तो है नहीं, समझ रहे हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम मतलब इंसान को बिना देखे ऊर्जा उसके अंदर लिख दे। गुरुदेव तो भगवान के रूप होते हैं। देखो ये आपका भाव है माता जी, आपका भाव है, लेकिन देखो जैसे एक कोई भी डॉक्टर होता है या कोई भी होता है, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बाबा हो या कोई भी हो, वो हमेशा या तो व्यक्ति को चाहिए उसको, या फिर कोई फोटो चाहिए उसकी, या कोई कपड़ा चाहिए होता है। इससे क्या होता है, ऊर्जा का पता लगता है कि उसके पास कौन सी ऊर्जा है, ठीक। तो इसलिए बस फ़ोटो मांगी जाती है, और हमारा कोई उसमें कोई भी गलत उद्देश्य नहीं होता है फ़ोटो मांगने का, समझ रहे हैं? समझ गए। बाकी मैंने आपकी बच्ची की कुंडली बना ली है, और जो आपने बताया मुझे, मतलब जो भी इनके वो दिया है अपना इनका जन्म समय, उसके हिसाब से मैंने इनकी जन्म कुंडली बना ली है, ठीक है। इस सुविधा में आपको जन्म कुंडली भी मिल जाती है। बाकी देव शक्ति द्वारा जो प्रेरणा मिलती है उससे आपका पर्चा तैयार होता है, ठीक है। मैं हाँ, ये मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, ये पर्चा लिखा हुआ है। बात करने के बाद फोटो मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसमें सारे उपाय लिखे, आपको मतलब कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और पैसे आपको डलवाने पड़ेंगे उसके बाद? नहीं कुछ नहीं डलवाना, कुछ नहीं, बस 251 रुपये अर्जी के लगते हैं, और कुछ नहीं। फिर भी 251 और भी डलाने हो तो आप बोल देना। ना माता जी, कुछ नहीं, ये तो अर्जी के इसलिए लगते हैं ताकि एक पानी वाला नारियल आता है, 1 सवा मीटर लाल कपड़ा आता है, और उसके लिए ये फिर ये जो आप भेजते हो ना अर्जी, तब यहाँ पे अर्जी लगती है आपकी। ये हम अपने पास नहीं रखते, 251 पूरे अपने पास नहीं रख लेते हैं, सामान आता है, अर्जी लगा, क्योंकि आप तो आ नहीं सकते। आपके तो इतना काम है, हम तो सेवा कर रहे हैं, हमने तो अपना पूरा, हमने तो माता जी अपना पूरा जीवन ही दे दिया। अगर हमें कमाना होता तो हम जॉब करते, नौकरी करते, ये कार्य नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। हमने तो अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दे दिया है, ठीक है। अब बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप सुबह इस अवसर का लाभ उठा पाए या ना उठा पाए। मेरा कार्य, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ ईमानदारी से, अपना पूरा जीवन मैंने दे दिया है, ठीक है। चलिए मैं आपका पर्चा बताता हूँ, ठीक है। वो आप तो अच्छे लगे बात करके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें बहुत सारे उल्टे ना, तो गलत हो जाता है। तो पहले दूध के जले छाछ तो कहते हैं ना, भूखे पीते हैं, तो बच्चों का हो नहीं रहा है, तो ये परेशानी तो हो जाती है। गाँव के लोग क्या है, जैसे पहले रावण ने साधु का भेष बनाया था। हेलो, हाँ सही। जैसे माता जी रावण ने पहले साधु का भेष बनाया था, तो रावण ने पहले यही दिखा दिया था कि आगे चल के साधु के भेष में ही रावण बैठे होंगे, समझ रहे हैं। तो उसने पहले ही संदेश दे दिया था, वो बहुत बड़े विद्वान थे, रावण बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था कि साधु के भेष में तुम्हें अनेकों रावण मिलेंगे, बस पहचानना आपके हाथ में है। बात करके नहीं अच्छा लगा, जी बात करके अच्छा लगा, जी। ये देखो हमारे तो देखो ऐसे टूटे फूटे मकानों में रहना, मजदूरी करते हैं बच्चे जी कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है। मैं आपकी बच्ची का पहले पर्चा आपको, आपका वो लगेगा तो देंगे पैसा वगैरह? नहीं माता जी, देखो क्या होता है, जैसे कोई दोष होता है, कोई क्रिया होती है, उसको काटना होता है तो हवन होता है, अब उसके अंदर तो दक्षिणा लगती है ना, समझ रहे हैं आप। बाकी हम कुछ नहीं लेते हैं,
और जो ये हवन की दक्षिणा आती है ये भी हम अपने पास नहीं रखते हैं, ये भी हम जो वहाँ पे वृंदावन में मंदिर निर्माण करवा रहे हैं वहां पर लग जाता है आपका ये धन। कृपा होगी और बहुत आपका आशीर्वाद होगा, हमारा श्री बांके बिहारी महाराज का आशीर्वाद पूरा होगा। ठीक है, हमारा तो हम तो अपना कुछ भी नहीं है, श्री बांके बिहारी महाराज की पूरी कृपा होगी, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। ठीक है, जो नियम होंगे, वो जो उपाय होंगे वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले बता देता हूँ, अब आप ध्यान पूर्वक उसको सुने जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं बात गलत लगे तो मुझे टोक दे आप। ठीक है, अरे मैं नहीं टोक सकती, मैं नहीं टोक सकती, आप लोगों को नहीं टोक सकती, मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ। नहीं, अगर कुछ बात समझना है, कोई बात समझना है, कोई बात गलत लगे तो वहीं पर मुझे रोक कर पूछ ले कि भैया ये बात कैसे है, समझी नहीं मैं। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, वैसे मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, मन अशांत अधिक रहता है। ठीक है, मन अशांत अधिक रहता है, मानसिक समस्या बनी हुई है, मन परेशान, उदास व दुखी रहता है, स्थिति तनावपूर्ण बनी है, नियम व उपाय करे लाभ होगा, क्रोध अधिक बनेगा व आवेश भी अधिक आएगा, शांति रखे। 2027 तक समय खराब व विपरीत रहेगा, नियम व उपाय करे लाभ होना शुरू हो जाएगा अभी से, लेकिन 2027 तक सावधान रहना है। ठीक है, 2027 तक सावधान रहना है। और भाग्य में विवाह सुख का अभाव व रिश्ता होकर के अचानक से टूट जाना। अच्छा। विवाह में देरी होना व विवाह के बाद, अगर विवाह के बाद की जो स्थिति आई है, विवाह के बाद कलह क्लेश अधिक होगा व किसी तीसरे के चलते विवाह टूट भी सकता है। इसके लिए हवन करवाए, लाभ होगा, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, समय रहते चलते चलते इसका हवन करवाए आप। ठीक है, इसमें लाभ होगा। किसी ने ऐसी तंत्र क्रिया तो हवन भी वो भी करवा देंगे, थोड़ी खुशी आ जाए ना, तो परेशानी चल रही, विवाह हो जाए तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, वे बुद्धि बांध रखी है, शरीर को भी बांध रखा है, वे शरीर कष्ट बनता, शरीर में दर्द बनता, आलस्य अधिक आता है, आलस्य अधिक आएगा, उनको काम करने का मन नहीं करेगा, वो सोई रहती दिन भर, ऐसी काम नहीं, न्यूट्रल हो गई जैसे। ऐसी क्रिया कर रखी है जो बेड से उठी ना पाए, जो बिस्तर से उठी ना पाए, ऐसी क्रिया कर रखी है। सही गुरुदेव। भूत प्रेत भी छोड़े हैं, मसानी क्रिया कर रखी है, मसानी क्रिया करे फिर आपको। पहले सुन लीजिए माता जी, पहले सुन लीजिए आप। वह विवाह ना हो पाए, बच्चे ना हो पाए, उनकी कोख भी बांध रखी है अभी से ही। ये किसी तांत्रिक की क्रिया है। वह अकाल मृत्यु तुल्य कष्ट हो, वह रोग से छुटकारा ना मिल सके, वह तनाव बना रहे, ऐसी भयानक क्रिया की है। नियम करे, उपाय करे, हवन होगा। ठीक है, वह घर के एक सदस्य को धाम पर आना होगा। मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ, लेकिन जिसको ज़्यादा समस्या होती है सिर्फ उसी को धाम पर बुलाता हूँ। ठीक है, आपके घर के एक सदस्य को धाम पर अवश्य आना होगा, कोई भी बच्चा हो, पिताजी हो, आप किसी को भी भेज सकते हैं। आप विराजते गुरुदेव? उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। आपको पूरा पता इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा पूरा पता, पहले पर्चा सुन लीजिए आप। वे पितृदोष भी लगा है, उन्नति में बाधा, वे लाइलाज बीमारी भी हो सकती, धन खर्च अधिक होगा। ठीक है, कोई चोट भी लग सकती है इनको, कोई ठोकर वगैरह, या फिर हो सकता है पैर फिसल कर गिर जाए, तो इसलिए सावधान रहे, चलते हुए सावधान रहे। ठीक है, और धूप में अचानक से बाहर ना निकले, क्योंकि चक्कर भी आ सकते हैं अचानक से। ठीक है, शरीर में कमजोरी बनेगी, वह शरीर कष्ट बनेगा, बीमार अधिक रहेगी ये बच्ची। अरे भाई, अब उपाय तो बताना पड़ेगा आपको। माता जी पहले सुन तो लीजिए, जो समस्या बनी वो सुन तो लीजिए, उपाय तो बताऊंगा मैं अंत में आपको। पेट की समस्या व कमर दर्द, पेट की समस्या अधिक बनेगी इनके जीवन में, कमर दर्द रहेगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक इनसे बैठा नहीं जाएगा, इनका अधिकतर बेड पे ये समझ लो लेटने का मन ज़्यादा करेगा, बेचैनी अधिक बनेगी। अगर ज़्यादा देर तक ये बैठी रहेगी तो बेचैनी शरीर में बनेगी, इनके शरीर में दर्द व नींद अधिक आएगी इनको। नियम व उपाय करे, लाभ होगा। डिप्रेशन अधिक रहेगा, व मन से दुखी अधिक रहेगी। नियम व उपाय करे, लाभ होगा। ठीक है, अब उपाय सुन लीजिए आप क्या करना है। देखो माता अब तो ये बताओ, जो देखो मैंने अब तक आपने फोटो नहीं दी उनकी, जो भी मुझे देव शक्ति द्वारा जो भी मैंने लिखा है, क्या वो सही है? बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल सही बताया आपने।
आप संतुष्ट भगवान हैं? का संकेत है कि किसी दिन जिन्होंने आप संतुष्ट बताया हैं ना, माता जी? आपके द्वारा पहुंचने का भगवान का संकेत है। माता जी आप संतुष्ट अच्छा हैं? ये, हाँ जी, मैंने पूछा कि क्या हाँ आप जी। जो हमने बताया आपको अच्छा लगा, संतुष्ट है आप? नहीं, हाँ आपने जो बताया संत ठीक है। बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहती है आप? बस ये है ना, ये टेंशन परिवार में यही है, इसकी शादी हो जाए, उम्र हो गई, टेंशन में रहती है ना, बच्चे हैं, देखो बच्चे वैसे अच्छी हैं, समझदार है छोरी, जी लेकिन कल को देखो गलत कहीं हो जाए तो माँ बाप तो बेचारे गरीब है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल उल्टा सीधा जी। बेचारे जमाने में बुढ़ापा, जी और कभी कभी कहती कि मेरे को शादी नहीं करनी, कभी कभी मैं तो मर जाऊं, जी तो माँ बाप तो बेचारे बहुत गरीब इंसान है न, बड़ी बेटी मर जाए तो कल को आप ज़्यादा बेचारे माँ परेशान बाप मत होइए, कैसे जीवित रहेंगे। अच्छा आप ये बताएं, आप जिस तांत्रिक के पास गए थे, किसके पास गए थे आप? और वो तो पहले की बात है, वो तो नंबर भी है ही नहीं ना, क्या नाम मुझे तो पता नहीं नाम। उनसे क्या विवाद बना था? वो, उनसे क्या विवाद बना आपका? हाँ ऐसा कुछ, हाँ वो सहेली बता रही थी एक बार, बहुत पहले की बात है, 2-1 साल पहले की बात है। अच्छा तो उल्टा सीधा कुछ ऐसे कहा था, शादी नहीं कराऊंगे, देख लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे मतलब उल्टी सीधी बातें, कोई वो बहुत बात बताया, वो डर गई थी वो अच्छा सिस्टर। अच्छा, मतलब डरा दिया उनको? बताया नहीं वो। अच्छा डरा दिया, तो कंप्लेन नहीं करी आपने उनकी? वो फिर बाद में बहुत बताया था, अकेले में जाओ, ऐसा कुछ करो, अपने सर पर सीने पर हाथ रखो, ऐसा कुछ, वो फिर बहुत बाद में बताया उसने, उसकी फ्रेंड ने बताया, तो वो तो डर गई थी, परिवार में भी बता रही, फिर तुम्हारा सही नहीं होगा ना, ऐसा हो, मतलब वो कोई गंदी वंदी बात करी तो वो तो बहुत डर गई थी, बाहर भी नहीं निकलती। और ऐसे बोलते हैं कि मेरे से शादी कर लो। अच्छा, उस बच्ची ने बताया था फ्रेंड। हाँ जो तांत्रिक है वो कहता है कि मेरे से शादी कर लो। हाँ वो तो ऐसी सहमी रहने लगी। अच्छा। वो पहले अच्छी थी, सुंदर भी लगती थी, देखो एक उम्र होती है तो बच्चे तो बढ़ती उम्र होती है तो बच्चे अच्छे ही लगते हैं। जी जी जी। तो टेंशन में रहने लगी, फिर मोटी भी हो गई, परेशान होने लगी, किसी से बात नहीं करना, मैं तो किससे नहीं बोलूं जी, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मैं तो घर के बाहर भी नहीं जाऊं जी। बच्ची वैसे यूं सिंसियर है। हाँ हाँ। मतलब भगवान की भक्ति कर रही है, लेकिन वो बुरा कब एक चींटी भी नहीं मारती वो गुरुदेव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चींटी चढ़ जाए तो वो बाहर छोड़ के आती है, हम सब हंसते हैं उसके ऊपर। मच्छर काट जाता है, जब उनका नाम मच्छर काटता है तो भी वो बेचारे को, मच्छर को मत मारो। जब उनका नाम ही गरिमा है, लेकिन जब उनका नाम ही गरिमा है तो वो अपनी ही गरिमा में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती अपनी गरिमा से। मुझे तो आप बातों से तो मुझे पॉजिटिव अच्छा लग रहा है, बस स्टोरी क्या हो जाएगा बढ़िया। आपके बुक से मुझे लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं। जी जी। आप माता जी परेशान मत होइए, पूजा जो ठीक हो जाएगी। सात्विक की होगी ना, सात्विक पूजा, ब्राह्मण है हम लोग। हम भी ब्राह्मण ही हैं। अच्छा गुड। हाँ सब ब्राह्मण ही है, अच्छी बात, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी वो पहले जो बताया ना उसने, उसकी सहेली ने, तो डर लगने लगे, अब किसी से बात नहीं करनी, किसी को कुंडली नहीं बतानी, एक डर बैठ जाता है, आपको पता ही है, अब जो लड़कियां हैं जी जी, और गाँव में तो देखो इतनी सुविधा होती नहीं है जी। वो तो ठीक रहा, वो मरी नहीं, घबराई तो थी, हमारे को कहा नहीं थी। फिर वो समय बाद पता चला तो फिर प्यार से समझाया परिवार वालों ने, ऐसा नहीं बेटा, लड़का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों शादी नहीं करे, नहीं वो मेरे को बोले शादी होगी नहीं तेरी तो मैं तंत्र विद्या कर दूंगा, तंत्र विद्या कर दूंगा मैं, और तेरी शादी कहीं नहीं होगी तो मेरे से शादी नहीं करेगी, तो एकांत में जाके मेरे से बात कर। अच्छा जी। तो फिर उसको ने कहा कि अपने बात नहीं करनी, यहाँ चोरे खराब होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसी ने ना कर दी हो। क्योंकि इसमें आया कि विवाह ना हो, ऐसे नहीं विवाह ना हो पाए, ऐसे ही इसके अंदर क्रिया आई है, मैंने बताया ना। हाँ ऐसा कहा था उन्होंने। अच्छा ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, तो उसके बाद डर लगने लग गया, कहीं उन्होंने बांध तो नहीं दिया। हाँ वही चीज मैं सोच रहा हूँ। हाँ बाकी कोई नहीं, परेशान मत होइए, ऐसी कोई क्रिया नहीं कि जो अपना बागी बिहारी महाराज की कृपा के आगे ठहर पाए, ठीक है। बाकी लाभ हो जाएगा, कृपा पूरी होगी, ठीक है। बस आपके मन में विश्वास पूरा हो, नियम आपको पूरे करने पड़ेंगे। जरूर आएंगे, जरूर। गुरुदेव
रही है आप कि ये शादी हो जाए इस साल इसकी, जी तो माँ बाप की थोड़ी चिंता थोड़ी दूर हो जाए, बेचारे टेंशन में इतने परेशान है, आपको क्या बताएं जी। इकलौती लड़की है, शादी नहीं हो रही है, सबकी आजू बाजू हो गई, सभी सोचते हैं कि इनकी बेटी मतलब आज के युग में होते हुए भी अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, सात्विक लड़की है जी। आपको तो पता ही है, जमाना ऐसा है, लड़कियां आजकल कुछ कर लेती है, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बच्ची भी नहीं है। जी जी जी। कोई बॉयफ्रेंड को एक गर्लफ्रेंड भी नहीं रखती है। और कुछ भी होता है फिर टेंशन हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा बच्ची के साथ। जी चलिए कोई बात नहीं, आप जो मैंने नियम उपाय लिखे हैं इनको करें आप, ठीक है। इनका हवन करवाए, लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। और एक कोई सदस्य को धाम पर भेजना, ठीक है। शादी करा दो जल्दी, तो आप वहाँ मिलना चाहते हैं हम सब। उपाय करो, नियम करो और ये प्रार्थना करो। बिल्कुल जी जी, ठीक है। आप ये कार्य करें, ठीक है। आपके पास पर्चा आ जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एक और हवन कब करवाना? हवन जब आप दक्षिणा भेज दो तब आपको मुहूर्त बता दिया जाएगा, जब आपकी दक्षिणा आ जाएगी। जब आपकी दक्षिणा आ जाएगी तब आपको इसके बाद मुहूर्त बता दिया जाएगा हवन का। शुभ मुहूर्त में होते हैं हवन, ठीक है। और फिर इसके बाद आप अपना आगे बढ़े, फिर तब बात करना प्रारंभ करें। कितना दे रहे हैं आपको, कितना होगा आपका? लिखा हुआ है माता जी, इसमें लिखा हुआ है। हम कोई भी दक्षिणा अपने मुख से नहीं बोलते हैं, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। साफ साफ अक्षरों में शुद्ध हिंदी में लिखा है हमने, कोई भी ऐसी भाषा नहीं लिखी कि आपको समझ ना आए, ठीक है ठीक है। अच्छा बिल्कुल साफ साफ लिखा है। बात सुन करके, आपकी बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, बढ़िया लगा, मन को थोड़ी संतुष्टि हुई, ठीक है माता अपना। जी जी, शादी तो हो जाएगी। बिल्कुल माता जी, परेशान मत हो, बिल्कुल विश्वास, मैंने कहा ना विश्वास मत वो रखो, विश्वास रखो आप पूरा, मन में अविश्वास मत लाओ आप, ठीक है। बिल्कुल भी मन में अविश्वास मत लाओ और पूरी श्रद्धा से ये उपाय करना जो लिखे हैं इसमें। कुछ इनके विवाह के लिए भी उपाय लिखे मैंने, ठीक है। बहुत आसान से उपाय लिखे हैं, कोई ज़्यादा कठिन उपाय नहीं बताए। कोई महंगे उपाय बताए क्या मैंने? कोई महंगे उपाय बताए क्या मैंने? सोमवार का जो है ना, उसमें विधि क्या, बस सिंपल सी पूजा ही करनी है शिव जी की? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। कथा वगैरह तो नहीं सुननी? नहीं कथा नहीं। अगर सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो फिर कथा आवश्यक है। 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो फिर कथा आवश्यक है। और जो ये 11 सोमवार वाला धागे वाला बताया, इसमें कोई कथा आवश्यक नहीं है। अच्छा, तो वो अच्छा शिव जी की वो जो कथा होती है वो करनी होगी, है ना? हाँ, अगर व्रत कर रहे हैं तो फिर कथा आवश्यक है, ठीक है। अगर व्रत कर रहे हैं तो फिर कथा आवश्यक है, ठीक है माता जी। ठीक गुरु जी, अच्छा लगा, आपकी मेहरबानी रहेगी, आशीर्वाद बना रखना हम सबके ऊपर जरूर। और वो सुन डर गए तो फिर आपसे भी इसलिए थोड़ा डर गए थे, जो देखो नहीं, हमसे कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। एक बार किया ना बुरा होगा तो फिर वो धक से हो गया। नहीं बुरा, देखो मैंने वो नहीं बोला, मैंने ये बोला था, मेरा अर्थ ये था कि भैया आप जैसे फोटो नहीं दे रहे, अब नाम दे रहे हो, हम कोई इतने वो तो है नहीं कि अब ऐसा कोई भी बाबा नहीं है कि व्यक्ति को बिना देखे लिख दे। पता नहीं चला, गांव के लोग डरते हैं। मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि कोई भी बिना देखे व्यक्ति को लिख दे, बस नाम बताओ और उस व्यक्ति के बारे में लिखनी हो बात। कोई ऐसा व्यक्ति है? आप एक बात भी नहीं बता पाओ। अगर मैं बोलूं कि ऐसे फलाना हिमांशु नाम बोलूं, हिमांशु नाम के बारे में बताओ, तो आप उस व्यक्ति को बिना देखे कैसे बताओगे? समझ रहे हैं? तो इसलिए अब आपने हमारे लिए ये सिचुएशन खड़ी कर दी। अब हमें तो अपने जो इष्ट है उन्हीं का सहारा है। हमने इष्ट से प्रार्थना करी, जो जैसे जैसे भाव देते गए वैसे वैसे लिखता गए। आपकी प्रार्थना वास्तव में उसमें दम है और हम आपके लिए भगवान से आप स्वस्थ रहे, शतायु वर्ष जिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं है आपके साथ। बिल्कुल, और आपका आशीर्वाद हमारी बच्ची पर बना रहे। बिल्कुल जरूर। ठीक है, और कुछ कोई समझ में नहीं आया तो आपको पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, कभी पूछ। हाँ ठीक है। आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे।